कुछ चीखें इतिहास के किताब में कैद नहीं होती, वो मिट्टी में सो जाती है और फिर हर वर्ष 15 अगस्त की सुबह उस मिट्टी से उठकर हमारे कानों में कहती है, क्या तुमने हमारी कुर्बानी याद रखी? कुछ आंसू तिरंगों के रगों में छिप जाते हैं और जब हवा उसे लहराती है ना, तो वो आंसू आसमान से गिरकर हमारे दिल में सवाल बनकर टपकते हैं, क्या तुम आजाद हो? सच में आज मैं सिर्फ एक स्पीच देने नहीं आया हूँ, आज मैं आपकी रगों में सोई हुई आग को जगाने आया हूँ। आज मैं आपको वो दिखाने आया हूँ जो शायद आपने किताबों में पढ़ा लेकिन महसूस कभी नहीं किया। भाइयों और बहनों, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम सपने देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चुन सकते हैं, लेकिन क्या ये हमें यूं ही मिल गया? नहीं, इसका हर कतरा, हर सांस खून और बलिदान से खरीदी गई है। एक माँ थी जिसने अपने 18 साल के बेटे को आखिरी बार गले लगाया और कहा, बेटा वापस आना तो जरूर, लेकिन अगर तिरंगे में लिपट कर आओगे तो मुझे गर्व होगा। और वो बेटा वाकई तिरंगे में लिपट कर लौटा। एक बहन थी जिसकी शादी से ठीक पहले उसका भाई क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुआ और फिर कभी लौटा ही नहीं। एक पिता था जिसने अपनी जवानी जेल की सलाखों के पीछे काट दी सिर्फ इसलिए कि भारत आजाद हो सके। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लपटे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए। भगत सिंह 23 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, आजादी। वो जानता था कि फांसी की फंदा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसने कहा, किसी को क्रांति के लिए मरना होगा और वो कोई और क्यों, मैं क्यों नहीं। और जब वो फंदे पर चढ़ा ना, उसके होठों पर मुस्कान थी और दिल में इंकलाब का नारा। चंद्रशेखर आजाद, जिसने अपने नाम की तरह कभी आजाद रहने की कसम खाई। दुश्मन ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और आखिरी गोली अपने सीने में दाग दी ताकि जिंदगी की आखिरी सांस भी गुलामी में ना गुजरे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और लाखों नौजवान खून देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसी खून के कर्ज को चुका रहे हैं, या हम भूल गए हैं कि हमें यह आजादी कैसे मिली है? आज के युवा घंटों मोबाइल स्क्रॉल कर सकता है, लेकिन अपने देश के लिए ना कुछ करने का समय नहीं है। आज लोग देशभक्ति को बस 15 अगस्त और 26 जनवरी की पोस्ट तक ही सीमित कर चुके हैं। लेकिन याद रखो, देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगे की फोटो लगाना नहीं है। देशभक्ति का मतलब है अपने काम में ईमानदारी, अपने सपनों में देश को शामिल करना और अपने हर फैसले में भारत को आगे रखना। आज इस तिरंगे के नीचे हम सबको ना एक कसम खानी होगी, हम वो भारत बनाएंगे जिसके लिए ना हमारे शहीदों ने अपना जान दे दी। हम वो युवा बनेंगे जिस पर हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व करें, और हम वो नागरिक बनेंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे, ये है असली देशभक्ति। आज मैं सिर्फ एक नारा लगाना चाहता हूं, लेकिन ये नारा दिल से लगाओ, रगों में महसूस करो और इतने जोर से लगाओ कि आसमान तक गूंज जाए। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।